स्वागत है। आज हम बिहार में जो वोटर लिस्ट का एक खास तरह का रिवीजन चल रहा है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है, उस पर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो सुनवाई हुई उसे भी गहराई से समझेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हैं, तो आज का हमारा मकसद है इस पूरे थोड़े उलझे हुए मामले को सुलझाना कि भाई चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो लोग कोर्ट गए हैं वो क्या कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। ये मामला सीधे सीधे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। वोट देने का अधिकार जो कि बहुत अहम है, उस पर इसका असर पड़ सकता है, जैसा कोर्ट ने भी कहा। तो पहले ये समझते हैं कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण आखिर है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। मतलब चुनाव आयोग ये करवा रहा है बिहार में ठीक चुनाव से पहले। हाँ, चुनावों से ठीक पहले, और इसमें वोटरों से कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं नागरिकता साबित करने के लिए। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ है। अच्छा, तो विवाद की मुख्य वजह क्या है? एक तो आपने टाइमिंग बताई। हाँ, एक तो टाइमिंग, चुनाव कितने पास क्यों। दूसरा वो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं। कई लोगों के पास, खासकर जो गरीब हैं या प्रवासी मजदूर हैं, उनके पास शायद वो हुई ना। और शुरू में तो आप देखिए, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड तक मान्य नहीं थे। ओह, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल कानूनी सवाल है कि जो हमारा मुख्य चुनावी कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, क्या उसमें इस तरह के विशेष गहन पुनरीक्षण की इजाजत है भी पूरे राज्य में एक साथ? हाँ, ये कानूनी नुक्ता बहुत अहम है और इसी पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई प्रक्रिया पर, है ना? नहीं, रोक नहीं लगाई, लेकिन सवाल बहुत तीखे पूछे चुनाव आयोग से। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने तो यहाँ तक कह दिया, मतलब एक तरह से टिप्पणी की कि जो कागजात आप मांग रहे हैं वो शायद मैं खुद भी इतने कम टाइम में ना दे पाऊं। अरे बाप रे, एक जज का ये कहना तो मतलब जमीनी हकीकत की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोर्ट समझ रहा है कि इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या हैं। कोर्ट ने बल्कि आयोग को सुझाव भी दिया कि भाई आप आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इनको क्यों नहीं मान लेते प्रमाण के तौर पर, इस पर विचार कीजिए। और कोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांगा है ना, शायद 28 जुलाई तक। जी हाँ, 28 जुलाई तक 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने को कहा है। पहला, ये रिवीजन करने का कानूनी अधिकार आपको कहां से मिला। दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया का आधार क्या है, कौन से नियम हैं। और तीसरा, यही टाइमिंग वाला सवाल, चुनाव से ठीक पहले ही क्यों। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि भाई नागरिकता की जांच करनी थी तो पहले करते। सही बात है। अच्छा, अब जया उन लोगों की बात करते हैं जो इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। इनमें कई विपक्षी दल हैं, ADR है, PUCL जैसे नागरिक संगठन है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील उनकी तरफ से पेश हुए। उनका मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या है? उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में स्पेशल रिवीजन का तो प्रावधान है, मतलब अगर किसी खास चुनाव क्षेत्र में जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और वो भी पूरे राज्य के लिए एक साथ, इसका कोई जिक्र कानून में नहीं है। अच्छा। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया मनमानी है और ये भेदभाव कर सकती है, खासकर गरीब, दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूरों के साथ, जिनके लिए इतने सारे दस्तावेज जुटाना, वो भी इतने कम समय में, बहुत मुश्किल है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर क्यों डाल रहे हैं, ये तो आयोग का काम होना चाहिए। और उन्होंने इसकी व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाया होगा कि क्या ये मुमकिन भी है। हाँ बिल्कुल, कहा कि भाई 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, इतने कम समय में सबका इस तरह से वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता। सिंघवी साहब ने तो कोर्ट में यह भी कहा कि अगर एक भी सही वोटर का नाम कट गया तो ये लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला होगा। ये बात तो गंभीर है और बेंच ने भी इस पर सहमति जताई थी शायद। जी हाँ, बेंच ने इस बात से सहमति जताई। अच्छा, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या कह रहा है? उनके वकील राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने क्या दलीलें दी? चुनाव आयोग का कहना है कि देखिए, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसको सही रखना हमारा काम है, हमारा अधिकार है, ताकि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट दें। और उन्होंने आधार कार्ड पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो पहचान या पते का प्रमाण हो सकता है, नागरिकता का नहीं। लेकिन आयोग ने ये भी कहा कि वो पहले से भरे हुए फॉर्म घर घर पहुंचा रहे हैं। इस पर भी कुछ सवाल उठे थे शायद। हाँ, इस पर सवाल उठा कि अगर फॉर्म पहले से भरे हुए पहुंचाए जा रहे हैं तो फिर ये नया अभियान क्यों, जिसमें लोगों से फिर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसमें थोड़ी स्पष्टता की कमी लगी। आयोग ने कोर्ट से यह भी कहा था कि आप ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने तक इंतजार करें। लेकिन जस्टिस धुलिया ने उन्हें चेताया कि देखिए, एक बार लिस्ट फाइनल हो गई, नोटिफाई हो गई, फिर कोर्ट के लिए दखल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सवाल हैं उनके जवाब पहले चाहिए। और जमीनी स्तर पे क्या, मैं
वेरा है गोहो में इसको मिस्टर कोई कंफ्यूजन है? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि काफी कंफ्यूजन है। कहीं कोई अधिकारी आधार ले रहा है, कहीं कोई नहीं ले रहा। आयोग जिस 2003 की प्रक्रिया का जिक्र कर रहा है, उसके नियम कायदे भी आसानी से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को ठीक से पता नहीं चल पा रहा कि करना क्या है। और एक और बात है जो थोड़ी अजीब है, आयोग सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनको भ्रामक प्रचार कह रहा है, जबकि वैसे ही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट खुद उनसे पूछ रहा है। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। इससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये है कि बिहार में ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल तो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बहुत कड़ी नजर है इस पर, और चुनाव आयोग को 28 जुलाई तक कई बड़े अहम कानूनी और प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब देने हैं। हाँ, और उन जवाबों से ही तय होगा कि इस पूरी कवायद का आगे क्या होता है। सही कहा। को वोटर लिस्ट से इस तरह जोड़ना, वो भी तब जब प्रक्रिया की कानूनी बुनियाद और उसकी व्यवहारिकता पर ही इतने गंभीर सवाल हों, तो इसका आखिर में आम वोटर के अधिकार पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम अनजाने में सही वोटरों को ही प्रक्रिया से बाहर करने का खतरा मोल ले रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।